अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि परचेज़ कैसे डालनी है, बिल कैसे बनाना है और कस्टमर का खाता कैसे चेक करना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने कस्टमर से अगर पैसे वसूल किए हैं, कैश रिसीव किया, तो वो कहाँ डालना है, और फिर हम आपको कस्टमर का खाता दोबारा चेक करवाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जैसे पिछली वीडियो में देखा हमने, कस्टमर नंबर 3 का बिल बनाया था अली ट्रेडर का। ठीक है, तो देखें अब अली ट्रेडर को जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, रेट 3 दे के, या आप उधर सेलेक्ट कर लें, तो देखें इससे हमने टोटल वो कह रहा है कि 1152 रुपये लेने हैं टोटल। तो फ़र्ज़ करें ये हमें 1000 रुपये जमा करवाता है, ये मैं 1000 रुपये इसका सेविंग में डाल रहा हूँ। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने 1 बाई 1 अगर इकट्ठे 100-150 लोग कस्टमर की भी रिकवरी आई, तो इकट्ठे एक ही दफ़ा आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करते जाएं और उनका कैश आप यहाँ पे डालते जाएं। ठीक है जी। तो अभी मैं सिर्फ एक का डालूंगा, बाकियों का फ़िलहाल नहीं डालूंगा। तो 3 नंबर को हम दोबारा लेते हैं, यहाँ से 3 नंबर सेलेक्ट किया, उसका हम 1000 रुपया डाल रहे हैं, लेने 1152 रुपये है। तो अब हम इसका दोबारा खाता चेक करते हैं। ठीक है जी, इसका लेजर आप चेक करें, रिपोर्ट में जाके कस्टमर नंबर 3 उसकी आज की रिपोर्ट चेक करें। तो ये देखें, इसका आपने खाता चेक किया 16 तारीख को, 11 नंबर बिल बना इसका 1152 रुपये का। तो आपने इससे 1152 रुपये लेने हैं। ठीक है, फिर 16 तारीख को या उससे अगली तारीख का भी आप डाल सकते हैं। 16 तारीख को वो आपको कैश दे रहा है 1000 रुपया, तो अब आपने उससे टोटल लेने 152 रुपये। ठीक है, तो अब टोटल आपने उससे 152 रुपये लेने। इस तरह इसकी तरफ जो आपका लेन देन होता रहेगा पूरा साल पूरा महीना, तो वो ये खाता उसका बनता जाएगा ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से आके चेक कर लें। इसी तरह आपने क्योंकि परचेज़ डाली थी, तो आप सप्लायर का खाता भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। किस सप्लायर की परचेज़ डाली थी ये अब मुझे याद नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। ये देखें, नहीं इसकी भी नहीं है। एक नंबर 1 नंबर तो नहीं था, ये 1 नंबर। तो 1 नंबर से आपने परचेज़ की 49,759 रुपये आपने उसके देने हैं। ये पिछले शो करवा रहा है, 1 मिनट, नंबर 3 नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। हाँ ये था, सॉरी, ये 4 नंबर सप्लायर था आपका 16 डेट में। देखें ना, 16 डेट में 4 नंबर की आपने परचेज़ डाली है, तो उससे आपने जो स्टॉक ख़रीदा है वो 37,900 का है। ये 37,900 रुपये आपने उसके देने हैं। जब भी रकम किसी को देनी होती है, जो लाइबिलिटी थी, वो माइनस में शो होती थी, ये माइनस में शो करा रहा है। तो अब हम इसको पे करते हैं, अब हम सप्लायर को भी पे करते हैं। सप्लायर पेमेंट, ये आपका 4 नंबर सप्लायर था, तो ये नीचे उसका प्रीवियस बैलेंस आ गया 37,000 रुपये शो करा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें पेड कैश, और यहाँ पे आप उसको आपने देने 37,900, तो 37,000 आप उसको जमा करवा रहे हैं। ठीक है जी, अब आप इसको अपडेट कर दें। अब इसका आप खाता चेक करें सप्लायर नंबर 4 का, तो ये देखें क्या हुआ जी, 37,000 रुपये आपने उसका देना था जो आपने उसकी तरफ से परचेज़ आई थी। फिर कैश आपने 16 तारीख को जमा करवा दिया 37,000, अब आपने उसका देना 900 रुपये माइनस में आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह इसका खाता भी हर एक का अलग-अलग सप्लायर का बनता जाएगा। तो ये आपने सीख लिया जनाब इसके अंदर कि आपने पेमेंट्स कैसे करनी है और पेमेंट रिसीव कैसे करनी है। ये है परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई परचेज़ किया आइटम, वो डैमेज है, आपने क्लेम करना है, कंपनी को स्टॉक से निकालना है ज़ाहिर है, तो उसी सप्लायर को सिलेक्ट करें 4 नंबर को, उस आइटम को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। वही तरीका जैसे आपने बिल बनाया, यहाँ पे आप उसकी जितनी क्वांटिटी वापस कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें। ठीक है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो देयर इज़ नेसेसरी फील्ड, तो यहाँ पे आप हम इसको ये कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये 2 आइटम आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं अपडेट। अब ये स्टॉक से माइनस हो जाएंगे और सप्लायर के खाते से पैसे भी उतरेंगे, निकल जाएंगे। इस तरह